हेलो दोस्तों, आईएएस टॉपर एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एमपीएससी मेंस का जो इतिहास है, इतिहास का पहला पेपर में शामिल किया गया है। तो पहला पेपर का फर्स्ट यूनिट हम देखेंगे, जिसमें से जो हमारे भारत में बौद्ध धर्म का जब उदय हुआ था तो इसका क्या सामाजिक और आर्थिक कारण क्या था, किस सामाजिक आर्थिक कारण से हमारे बौद्ध धर्म का उदय हुआ, इसका मुख्य देखेंगे। और ये हमारे एमपीपीएससी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। एमपीपीएससी मेंस में हमारे आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखेंगे बौद्ध धर्म के उदय के सामाजिक आर्थिक कारण। बौद्ध धर्म के उदय के सामाजिक आर्थिक कारण क्या है, मतलब समाज से संबंधित कौन सी परेशानी थी और आर्थिक संबंधी कौन सी परेशानी थी, तो बौद्ध धर्म का उदय हुआ है। ये अलग धर्म क्यों बना, क्या सामाजिक आर्थिक कारण थे, ये हम देखेंगे। तो देखेंगे बौद्ध धर्म का जन्म अगर हम बात करें तो ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसका क्या होता है, जन्म हुआ था। कब होता है? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किसका उदय हुआ है? बौद्ध धर्म का हुआ है। किसका उदय हुआ है दोस्तों? बौद्ध धर्म का हुआ है। ठीक है। और महात्मा बुद्ध ने, जो महात्मा बुद्ध हैं, महात्मा बुद्ध है, इन्होंने अपने धर्म को सामाजिक आर्थिक, किससे? सामाजिक आर्थिक बौद्धिक राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता का एक शिक्षा पेश किया है, जो मिसाल बना है। कैसा बना है दोस्तों? मिसाल। हमारे बौद्ध धर्म के उदय कारण में देखा जाए, वैसे महात्मा बुद्ध ने सामाजिक बौद्धिक, सामाजिक आर्थिक बौद्धिक राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता का एक ऐसी मिसाल शिक्षा पेश की है, ऐसी मिसाल शिक्षा पेश की है जो बौद्ध धर्म में आगे चल के लोकप्रिय भी बनता है दोस्तों। अब वो कौन कौन से उदय के कारण है दोस्तों, वो कौन कौन से उदय के कारण है, तो देखेंगे वैदिक काल में। किस काल में दोस्तों? वैदिक काल में कर्म कांड अत्यंत महंगे थे। वैदिक काल में जो कर्म कांड होते थे वो अत्यंत महंगे होते थे, जैसे बलि प्रथा। दोस्तों बलि प्रथा एक बहुत बड़ा ऐसा माना जाता है कि आपने इस खोज करने के लिए किसी की बलि नहीं चढ़ानी चाहिए। तो वैदिक काल में कर्म कांड इतने महंगे होते थे, जो जैसे बलि प्रथा। बलि प्रथा कोई आम बात नहीं है दोस्तों, किसी का बलि दे देना। तो ये इससे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, और उन लोगों को, आम जनों को कष्ट हुआ करता था। तो ये लोग क्या किया करते थे कि जब बौद्ध धर्म का उदय हुआ तो इन्होंने क्या किए कि मतलब बौद्ध धर्म में शामिल होना स्टार्ट किए। जैसे अब किसी के पास, सबके पास तो इतनी क्षमता नहीं है को बलि चढ़ा दे किसी का। ठीक है। और वो सामाजिक एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो गलत भी है, और आर्थिक में भी अगर किसी का बलि चढ़ाना है तो पैसे रुपए भी लगते हैं। आज भी देखा जाए तो बहुत ऐसी चीज़ होते हैं कि कहीं कहीं बलि होते हैं, बलि चढ़ाता है, बाद लोग चढ़ाते रहते हैं। लेकिन ये बलि एक एक अंधविश्वास से संबंधित है, तो बलि नहीं चढ़ाना चाहिए। सबका जीवन है दोस्तों। फिर वैदिक काल में कर्म कांडों की जटिलता, जो वैदिक काल है उसमें जो कर्म कांड होते थे, जो कर्म होते थे, जो कांड किए जाते थे, ये बहुत ज़्यादा जटिलता थी, बहुत ज़्यादा जटिल था। जितना कहें उससे ज़्यादा कहीं ये जटिल हुआ करता था। वर्ण व्यवस्था कठोर, जो वर्ण व्यवस्था हुआ करता था ये बहुत ज़्यादा कठोर हुआ करता था। ये कैसा हुआ करता था? बहुत ज़्यादा कठोर। जैसे वर्ण व्यवस्था अगर कहा जाए तो हिंदू धर्म में अगर कहें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कितने वर्ण व्यवस्था में बांटा गया है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये जो वर्ण व्यवस्था होती थी ये बहुत कठोर हुआ करती थी दोस्तों। बहुत ज़्यादा कठोर होने के कारण भी इसका कारण बना कि ये समाज, बौद्ध धर्म का उदय का मेन कारण ये सब बनते हैं। बौद्ध धर्म का उदय का मेन कारण ये सब बनते हैं।
भी ब्राह्मणों का वर्चस्वता, जो ब्राह्मण थे ये इतने ज़्यादा वर्चस्व समाज में जताए थे कि लोगों के बीच में क्या फैल गया था, असंतोष फैल गया था। तो ब्राह्मणों से भी तंग आकर, जब उस समय के अगर कहा जाए, जो ब्राह्मण हुआ करते थे वो समाज में इतना असंतोष फैला दिए थे कि लोगों की मजबूरी हो गई थी कि मतलब इस जात से, इस धर्म से दूसरे धर्म में, और बौद्ध धर्म में वैसे भी देखेंगे सभी के लिए द्वार खुला था, समान रूप से, किसी को ना कोई जात ना पात ना भेदभाव, किसी का कोई भी समस्या नहीं था। इसीलिए ये समाज में असंतोष फैलने के कारण लोग बौद्ध धर्म अपनाना स्टार्ट किए। फिर धार्मिक ग्रंथ में जो संस्कृत में जो थे, ठीक है ना, धार्मिक ग्रंथ जो थे वो कैसे थे, संस्कृत में लिखे होते थे। कैसे लिखे होते थे, संस्कृत में लिखे होते थे, जो आम लोगों के समझ में के परे था, आम लोगों के समझ के परे था। सॉरी। देखेंगे आज भी संस्कृत बहुत लोगों से आज भी पढ़ते नहीं बनता है। तो जो पहले धार्मिक ग्रंथ हुआ करते थे वो किस में लिखे हुए करते थे, संस्कृत में लिखे हुए करते थे। किस में लिखे हुए करते थे, संस्कृत में, जो आम लोगों के समझ में बिल्कुल समझ नहीं आता था कि इसमें क्या लिखा है, इसका अर्थ क्या होगा। ये भी एक कारण बना है। फिर निष्कर्ष, निष्कर्ष भी हम लिख दिए हैं दोस्तों। उपरोक्त कारणों, उपरोक्त का मतलब जो ऊपर लिखा है उन कारणों, उपरोक्त कारणों में जन समान विशेषकर वैश्य, जन समान विशेषकर वैश्य एवं शूद्रों को बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और शिक्षाओं, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और शिक्षाओं की समानता का नैतिक मार्ग दिखाई पड़ता है। और जल्द ही ये केवल भारत नहीं बल्कि अनेक देशों में भी क्या हो गया, लोकप्रिय हो गया। तो जो इसमें से अगर कहें तो जो जन समान विशेषकर, जिसमें से वैश्य और शूद्र, ये बौद्ध धर्म के सिद्धांत जो थे और शिक्षाएं थी, इसमें इनको समानता दिखाई दिया। इनको लगा कि इसमें जाना हमें उचित है और हमें इतना कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा जैसे हम दूसरे धर्म में झेल रहे हैं, जो धर्म अभी हमारा है उसमें झेल रहे हैं। तो इनकी एक मजबूरी हो जाती है वैश्य और शूद्रों की, कि क्योंकि जात पात छुआछूत ये सब बहुत बड़ा कारण थे। आज भी देखा जाए तो बहुत तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आज भी छुआछूत का कारण कहीं कहीं देखने को मिलता है, जो ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा घातक सिद्ध हो रहा है। और इसको अब देखा जाए तो लोग शिक्षित हो रहे हैं, इसको दूर कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ प्रतिशत अभी भी शेष है। इस सिद्धांतों और शिक्षाओं के जब समानता इनको दिखाई दिया तो इनको नैतिकता का मार्ग उसमें दिखाई देने लगा, कि इसमें लगता है कि एक मानवता, एक नैतिकता है जिसके कारण इस धर्म में शामिल होना उचित है। और ये जल्द ही, भारत नहीं अपने देश में इसका तो शुरुआत हुई है, लेकिन ये भारत के साथ विश्व के अनेक देशों में अपना वर्चस्व, मतलब वर्चस्व कह सकते हैं, यानी कि ये आपने अनेक देशों में अपना पैर पसार लिया। और ये क्योंकि इसमें अनेक समानताएं थी, किसी भी प्रकार का कोई कारण नहीं था, किसी को कोई समस्या नहीं था, सब कुछ समान रूप से समझा जाता था, सब कुछ समान रूप से आने का द्वार खुला था। इसमें कोई भी जाति नहीं होता था, कोई धर्म नहीं होता था, कोई समुदाय जैसे जात धर्म में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ऐसा कुछ नहीं था। जो आना चाहता है उसके लिए, सबके लिए समान रूप से द्वार खुले हैं। और चाहे चाहे महिला आ सकती है, चाहे पुरुष है, आगे चल के ऐसा हो गया। लेकिन शुरुआत में केवल पुरुषों के लिए ही इसको लिया गया था, लेकिन बाद में महिलाओं को भी शामिल किया गया। लेकिन सबसे बड़ी इसकी खूबी ये है, सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि इसमें किसी को भी जात पात धर्म के आधार पर कोई ऐसा रोक टोक नहीं था। दोस्तों हमारा जो देखेंगे एमपीएससी का जो बौद्ध धर्म के उदय के जो सामाजिक आर्थिक कारण हैं, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। ये हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये कैसा लगा। दोस्तों आप कमेंट करके नहीं बताते हैं कि हमारा वीडियो कैसा लगा, हमें क्या पता चलेगा कि और हमें कैसा क्या करना चाहिए।
और हमें ये तो विश्वास है कि आपको पूरा समझ में आता होगा, तभी तो आप कमेंट नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारे चैनल को आप शेयर नहीं करते। हमारे चैनल को शेयर करें ताकि आपके साथ साथ दूसरे के पास भी ये वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचे। और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी जैसे हम नया वीडियो डालेंगे तो आपके पास ये अपडेट हो जाएगा।